जैसे परमात्मा ओबीडिएंट सेवा करते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा का ओबीडिएंट बच्चा स्टूडेंट शिक्षाओं को अमल में लाकर खुद की सेवा कर औरों को भी सत्य से परिचित कराने की, दिल से सेवा करने की, दुखी अशांत बनाने वाले देह अभिमान के भूत को निकालकर मन वचन कर्म से परमात्मा के हर डायरेक्शन पर चलकर खुद को पापों से मुक्त रखने की सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भक्ति मार्ग में हम सबने परमात्मा को संबोधित कर कहा है, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। परंतु बिना समझ से अब समझ मिली है कि हम अविनाशी आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं। अब जब हम कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो समझ से कहते हैं, लेकिन हम ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के बच्चे तब कहलाएंगे जब हम उन्हीं की तरह सोचेंगे, बोलेंगे और कर्म करेंगे। निराकार परमात्मा की हम निराकार आत्माएं संतान हैं, ये सबूत देना पड़ेगा परमात्मा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में धारण कर। जब तक इस विधि से हम नहीं चलते तब तक उनके राइट हैंड बच्चे कहला नहीं सकते हैं। परमात्मा को अपना पिता मानना और खुद को उनकी संतान मानना अर्थात मर्जीवा बनना, नया जन्म जिसके प्रमाण परमात्मा की शिक्षा है कि अपने को सतोगुणी आत्मा समझो और देह अभिमान और विकारों को यूज नहीं करो। माता पिता परमात्मा है तो कायदे से हमें अब उनका कहना मानना है। संगम युगी परमात्मा नाव में बैठना है तो कलयुगी रीति रस्म को छोड़ना है। संगम युगी नाव में एक पैर और दूसरा पैर कलयुग में, ऐसा करने से परमात्मा के सच्चे बच्चे नहीं कहलाएंगे। जो सच्चे बच्चे बनते हैं वे ही परमात्मा प्यार को अनुभव कर पाते हैं, और जो अनुभव कर लेते हैं वे ही सुख शांति से संपन्न हो जाते हैं और दुख की दुनिया कलयुग को भूल जाते हैं। परमात्मा प्यार आत्माओं को भरपूर कर देता है, सर्व इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, फिर किसी से कुछ चाहना नहीं रह जाती। परमात्मा का सच्चे दिल से बनो तो परमात्मा सिर्फ सुख शांति नहीं देते हैं बल्कि सुख शांति का भंडार बना देते हैं, ताकि औरों को भी जो संबंध संपर्क में आए उन्हें भी सुख शांति मिले। परमात्मा सदैव ही सागर हैं, इसलिए जो उनके बच्चे बनते हैं, जो उनसे सिर्फ संबंध जोड़ते हैं, उन्हें परमात्मा नदी या तालाब नहीं बल्कि सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। भक्ति में मांगते थे, लेकिन अब उनका बच्चा बनकर हमें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि परमात्मा कहते हैं कि जो खजाने मिले हैं उन्हें विधि पूर्वक और समय पर यूज कर कार्य में लगाओ। सुख शांति से संपन्न होकर सभी को सुख शांति की अनुभूति कराओ, सभी का संबंध परमात्मा से जोड़ो। परमात्मा सदैव ही लाइट रहते हैं, हम आत्माओं को भी डबल लाइट बनाते हैं। नॉलेज का प्रकाश देकर बिल्कुल हल्का बना देते हैं। जिम्मेवारियों को मेरा कहकर हम सब खुद को बोझिल कर लेते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि अपनी सारी जिम्मेवारियों का बोझ मेरे हवाले कर डबल लाइट बनो, अर्थात नॉलेजफुल होकर रहो, हल्के रहो, ताकि औरों को भी डबल लाइट बनाने की सेवा कर सकें। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा जिन आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं उन्हें ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहते हैं। ज्ञान के सागर परमात्मा ज्ञान देकर हम आत्माओं को समझाते हैं कि कैसे हम सब पूरे ड्रामा में चक्र लगाते हैं, और इस चक्र में विशेष अनादि आदि का दर्शन कराकर पुनः वैसा बनने की समझ देते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बन। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घुमाते रहो तो स्वतः ही सतोगुणी और सतयोगी विशेषताएं धारण होती जाएंगी। रूहानी नशा रहे कि परमात्मा से हमें तीनों काल की समझ देकर त्रिकालदर्शी बनाया है। त्रिकालदर्शी की नॉलेज सारी शिकायतों को, प्रश्नों को, आलोचनाओं को, दूसरों पर दोष लगाने की आदत को समाप्त कर देती है। समझ मिलती है कि जो हमने किया वही सामने आता है, अब उसे आगे नहीं बढ़ाना है बल्कि उसे समाप्त करना है, स्नेह देकर, रिगार्ड देकर और दुआएं देकर। संगम युगी ब्राह्मण परमात्मा की रचना है, बिल्कुल नई रचना, पुराना सब बुद्धि से समाप्त। नए के प्रमाण अलौकिक दृष्टि, अलौकिक वृत्ति और कृति, जीवन में रहते हुए बंधनों से मुक्त स्थिति। देह के भान से बंधन होते हैं,
आत्मा के भान से निर्बंधन हो जाते हैं। सभी से एक सा रूहानी रिश्ता हो जाता है। जीवन मुक्ति परमात्मा पिता का वर्षा है, तो अगर हम उनके बच्चे बने तो उनके जीवन मुक्ति के वर्षे के हकदार बन गए। जीवन बदल गया, पद्मा पदम भाग्यशाली बन गए। मृत्यु लोग तो दुर्भाग्यशाली बना देता है। अकाले मृत्यु होती रहती है। अभी परमात्मा का बनकर हम काल पर जीत पहन रहे हैं। स्वयं को सारे पापों से मुक्त, सारे हिसाब से मुक्त, फिर पुण्य के खाते से स्वयं को संपन्न बना रहे हैं और स्व इच्छा से शरीर को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। शरीर से डिटैच होकर मालिकपन शरीर रूपी राजधानी को श्रीमद् प्रमाण रूलिंग पावर से, कंट्रोलिंग पावर से, ब्रेक की पावर से, स्टॉप की पावर से चला रहे हैं। ऐसे में संस्कार बनते जा रहे हैं जो फिर नेचुरल रूप में 2500 वर्ष चलते रहेंगे। यहाँ काल पर जीत पहनने वाले भविष्य में भी स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। उन्हें स्मृति रहती है कि आत्मा को 150 वर्ष के बाद शरीर रूपी कपड़ा बदलना है। परमात्मा इस समय 21 जन्मों के लिए झोली भर रहे हैं। भरवाने के लिए उनकी श्रीमद् प्रमाण चलना है। स्मृति में हमें निरंतर रखना है कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, ताकि पुरानी आदतों को अब यूज नहीं करें और परमात्मा की शिक्षाओं को अमल में लाएं। कांटों के जंगल में रहते हुए फूलों के बगीचे में चलने लायक हमें बनना है। ये भी विधि है हिसाब किताब चुकतू करने की, क्योंकि सबसे पहले उल्टे मार्ग पर चले, इसलिए अब सबसे पहले सीधे मार्ग पर चल औरों को भी प्रेरित करना है। हम अपना भला करेंगे तो औरों का भला स्वतः ही हो जाएगा। सब जीव आत्माएं इस समय कब्र दाखिल हैं, अर्थात बेसमझ हो गई हैं, इसलिए सब कब्रिस्तान होना है। कब्रिस्तान के बाद फिर परिस्तान होगा। हम आत्माओं को अभी शिक्षा मिल रही है, जिसके प्रमाण चलेंगे तो हम अपने लिए परिस्तान बनाएंगे। योग बल से हर किसी को अपने लिए राजधानी बनाने का मौका मिलता है। यहाँ हर तरह की हिंसा को छोड़ना है, फिर परमात्मा से योग लगता है और फिर राजधानी में आने लायक बनते हैं। जो बच्चे बनते हैं अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाते हैं, परमात्मा उन्हीं बच्चों से मिलते हैं और बात करते हैं। संगम युग में ज्ञान ज्ञानेश्वर से ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है। ब्राह्मण जब विष्णु वंशी बनते हैं भविष्य में, तब उन्हें ज्ञान याद नहीं रहता है, क्योंकि वे ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं, जब तब ज्ञान की जरूरत नहीं होती। ईश्वरीय नॉलेज हर आत्मा के लिए है, इसलिए इसमें राज्य, जाति, धर्म नहीं देखते हुए परमात्मा कहते हैं कि सभी को संदेश जरूर दो। परमात्मा सभी आत्माओं के रूहानी पिता हैं। उन्हें प्रजापिता नहीं कहते हैं, क्योंकि वे अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। ब्रह्मा जिस्मानी प्रजापिता हैं, उन्होंने अपने लिए शरीर लिया है। ब्राह्मणों को वर्षा परमात्मा दादा के रोल में आकर ब्रह्मा के द्वारा देते हैं। भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनने वाले बच्चों को परमात्मा भारतवासी कहते हैं और उन्हें उनके पुरुषार्थ के प्रमाण राज्य भाग्य देते हैं। हीरे जैसा सदा सुखी बनाते हैं और 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अंधियारे में है आज मनुष्य, जो आज की दुनिया को स्वर्ग समझते हैं। चारों तरफ माया का दिखावा है, जो खत्म होने वाला है, परंतु उसे ही सत्य समझकर बैठे हैं। सूर्यवंशी राज्य को राम राज्य अर्थात परमात्मा द्वारा स्थापन राज्य कहते हैं, जिसे राजयोग सीखकर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी त्रेता युग का राज्य या साहूकार, प्रजा, दास, दासी ये परमात्मा का वर्षा नहीं है। ये मर्तबे आत्मा खुद के लिए खुद ही बनाती है। कईयों को लगता है कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि ये ज्ञान मैं ब्रह्मा का आधार लेकर सुनाता हूँ। ब्रह्मा की आत्मा में ज्ञान होता तो दादा लेखराज के रूप में वे भक्ति क्यों करते, गुरुओं का आधार क्यों लेते, सत्य की तलाश क्यों करते। अचानक आत्मा, परमात्मा और ड्रामा की नॉलेज कहाँ से आ गई? परमात्मा ही अचानक आकर आधार लेते हैं। वैराग की धरनी पहले बनाते हैं, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं और सत्य से परिचित कराते हैं। फिर से पावन और सूर्यवंशी घराने में आने का निमंत्रण देते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में 84 जन्म लेने वाली आत्माएं बाजुली का खेल खेलती हैं, अर्थात सूर्यवंशी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाती हैं।
फिर परमात्मा आकर ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। ब्राह्मण बन आत्माएं पुनः सूर्यवंशी बनती हैं। परमात्मा का बनते ही जो उनका है उस पर हम आत्माओं का हक बन जाता है, परंतु ये हम पर है कि हम कितना समय लेते हैं उसे लेने में। जैसे जीवन मुक्ति के वर्षे के लिए परमात्मा कहते हैं कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो और सभी के साथ रहते हुए सभी को प्रभु की अमानत समझकर ट्रस्टी बन सभी की सेवा करो। कमल पुष्प के समान डिटैच रहो। अगर हम परमात्मा की इन शिक्षाओं पर प्रैक्टिकल में चले तो जीवन मुक्त हो गए। फिर कोई बंधन नहीं बनेगा, कोई बंधन अपनी तरफ नहीं खींचेगा। इसी तरह उनके ज्ञान गुण शक्तियों के खुशी के खजाने हैं। जितना हम उन्हें यूज करेंगे उतना वो हमारे बनते जाएंगे। भारत शिवालय था, अर्थात शिव द्वारा स्थापन हेवन था। सच में चैतन्य में देवी देवता राज्य करते थे। असीम सुख शांति खुशी थी। भक्ति मार्ग में देवताओं के जड़ चित्र होते हैं। यादगार है उनका जो सच में राज्य करते थे। रावण रूपी देह अभिमान और विकार दुनिया को कलयुग और वैश्यालय बना देते हैं। रावण जिसका आधा कल्प से राज्य चल रहा है वो हमारी बुद्धि में विराजमान है। इस समझ अभी हमें परमात्मा से मिलती है और कैसे उससे मुक्त होना है ये भी शिक्षा अभी मिलती है। राम परमात्मा निराकार हैं, ये भी परमात्मा स्वयं आकर समझाते हैं। जब स्वर्ग में है तो पुनर्जन्म स्वर्ग में होता है और जब नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में होता है। ये उन आत्माओं के लिए है जो ये समझते हैं कि कोई शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग चला जाता है। कलयुग में गलत फहमियों और कल्पनाओं में सब जीते हैं। परमात्मा आकर सत्य बताकर उन गलत फहमियों से, उन कल्पनाओं से सभी को बाहर निकालते हैं। अभी हम सब उच्च ईश्वरीय औलाद हैं। इस स्मृति में रख सोच समझकर सोचना है, बोलना है और कर्म करना है। निरअहंकारी हैं परमात्मा, इसलिए बच्चों की खिदमत करते हुए पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में खुद को मोस्ट ओबीडियंट फादर, ओबीडियंट टीचर कहते हैं। रोज पढ़ाते हैं, मन में उठने वाले प्रश्नों का जवाब देते हैं, गाइड करते हैं, गिरने से संभालते हैं, निर्भय बनाते हैं, लायक बनाते हैं और फिर साथ लेकर जाते हैं। तीसरे नेत्र से परमात्मा को देखना है, ड्रामा को समझना है। परमात्मा पिता को भूलने की भूल कर हम नीचे गिरे हैं। अब परमात्मा पिता को याद कर उनकी श्रीमत पर चलकर हमें ऊंचा उठना है। परलोक में रहने वाले पारलौकिक पिता का कहना मानकर खुद को करेक्ट करना है। गृहस्थ में रहकर गलतियां की हैं, संबंधों को हमने बिगाड़ा है, पतित बने हैं। उसे करेक्ट करने के लिए घर को छोड़कर अब जंगल में नहीं जाना है, बल्कि घर में रहते हुए, सभी के साथ रहते हुए विकारों को छोड़ना है। ट्रस्टी बनना है, पवित्र रहना है और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बनाए हुए हिसाब किताब पास्ट की याद से चुकतू करने हैं और नए हिसाब किताब बिल्कुल नहीं बनाने हैं। बुद्धि से पुरानी दुनिया से वैराग रखना है, किसी भी तरह के आकर्षण में नहीं फंसना है। राजयोग सीखकर अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हुए शरीर रूपी राजधानी को कायदे से चलाना है। फिर से आत्म अभिमानी बनना है। परमात्मा की याद में रहकर देह अभिमान के सबसे बड़े कांटे को जड़ से खत्म करना है। ओम शांति।